फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज मनाई जाती है। धर्म ग्रंथ के अनुसार फुलेरा दूज का दिन पूरी तरह से दोष मुक्त होता है। इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 11 मार्च को सुबह 10:44 से शुरू हो रही है और 12 मार्च को सुबह 7:12 पर समाप्त हो रही है। इसलिए फुलेरा दूज 12 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। वैसे तो फुलेरा दूज अपने आप में ही बेहद शुभ दिन है, लेकिन इसकी शुभता को चार चांद लगा रहा है इस दिन पड़ने वाला शुभ योग। फुलेरा दूज के दिन सर्वार्थ सिद्धि के साथ अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जो इसको और ज्यादा खास बना रहा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने का विधान है। इस दिन को प्रेम के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसी के चलते इस दिन को अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है और मांगलिक और शुभ काम किए जाते हैं। इस दिन को होली के आगमन का प्रतीक माना जाता है। फुलेरा दूज के दिन ब्रजवासी फूल की होली खेलते हैं। इस दिन राधा रानी और श्री कृष्ण का फूलों से श्रृंगार किया जाता है। इसके साथ ही मंदिरों में राधा रानी श्री कृष्ण के भजन गाए जाते हैं। इस दिन को अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है, यानी इस दिन किसी भी काम को करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही सर्दी के मौसम के बाद इसे विवाह का अंतिम शुभ दिन माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन शादी करना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। फुलेरा दूज के दिन आप बिना किसी से मुहूर्त पूछे शादी, नामकरण, गृह प्रवेश, मुंडन, वाहन खरीदना और नए कारोबार की शुरुआत आदि काम कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने फूलों की होली खेली थी। यही वजह है कि ब्रज क्षेत्र में इस दिन से होली की शुरुआत मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पर फूलों की बरसात कराई जाती है। साथ ही फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण की पसंदीदा चीजों का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण को अबीर गुलाल भी अर्पित किया जाता है और रंगीन कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भी नंदलाल की कमर पर बांध दिया जाता है। ये इस बात का संकेत माना जाता है कि श्री कृष्ण अब होली खेलने के लिए तैयार है। चलिए अब आपको बताते हैं इस दिन की पूजा विधि क्या है। फुलेरा दूज के दिन प्रातः काल में स्नान आदि के बाद पूजा स्थान की सफाई कर लें। फिर गेंदा, गुलाब, हर श्रृंगार, पलाश, मालती, कुमुद के फूलों को लाएं। मालती का फूल राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों को ही प्रिय है। अब आप शुभ मुहूर्त में राधा रानी और श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। उनकी फूल, अक्षत, फल, चंदन, रोली, कुमकुम, धूप, दीप, गंध आदि से पूजा करें। इसके बाद राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के लिए लाए गए फूलों से होली मनाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी पर फूल अर्पित करें। इस दौरान आप राधा कृष्ण के भजन गा सकते हैं या कोई गीत बजा सकते हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं। उनकी पूजा से आपके रिश्ते मजबूत होंगे, प्रेम भाव बढ़ेगा। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।